इस धरती पे एक भी आदमी ऐसा नहीं है शायद जिससे कोई जाने अनजाने में पाप ना हुआ हो। सबने पाप किए, हमने भी किए, आपने भी किए, बड़े बड़े साधु संतों से भी कोई ना कोई पाप जरूर होता है। अब सवाल ये खड़ा हुआ, तो पाप तो हम सबने किए हैं, तो क्या हम सब नरक चलेंगे? मेरे पास एक उपाय है, नरक में जाने से बचना हो तो कहो, तो उपाय बताऊं? मानोगे? उपाय ये है कि एक अजामिल नाम का पापी आदमी था। कोई पाप ना बचा होगा उस आदमी से, सारे पाप कर डाले आदमी ने। नाम था अजामिल। अपनी अच्छी पत्नी को छोड़कर एक वैश्या से शादी कर ली अजामिल नाम के पंडित जी ने। 10 बच्चे पैदा किए उस वैश्या से। 9 का नाम तो अबलू डबलू गबलू बबलू रखा, पर 10वें का नाम उन्होंने एक संत जी के कहने से नारायण रख दिया। 10वें बेटे का नाम नारायण। अजामिल ना पूजा करता, ना पाठ करता, ना यज्ञ, ना जप, ना तप, ना दान, चोरी करता, सारे गलत काम उसने किए। जब अजामिल 88 वर्ष के हुए तो यमदूत चले। समय पूरा हो गया, गले में फांसी का फंदा डाला, अजामिल को खींच कर चले। अजामिल चिल्लाया, डर गया यमदूतों को देकर, अरे रुको। चिल्लाया और कोई दिखाई ना पड़ा, बेटा छोटा वाला खेल रहा था। चिल्लाया, बेटा नारायण, बेटा नारायण। बुलाया बेटे नारायण को, पर सुना किसने? बेटे नारायण ने नहीं, परम पिता परमात्मा नारायण ने सुन लिया। विमान भेजा, जाओ मेरा भक्त पुकार रहा। पार्षद गण आए, यमदूतों से कहा छोड़ दो इसे। यमदूतों ने कहा ये तो बड़ा पापी है। पार्षदों ने कहा भले ये पापी है, पर मरते समय इसके मुंह से नारायण निकल गया, छोड़ दो। यमदूतों ने कहा कोई सारी जिंदगी पाप करे और नारायण नाम मुंह से आखिरी में निकाल ले तो क्या उसकी सदगति हो जाएगी? पार्षदों ने कहा बिल्कुल हो जाएगी। तो यमदूतों ने कहा फिर कोई भी निकाल लेगा ना? पार्षद गण ने कहा सारे लोग मुख से नारायण नहीं निकाल सकते, हर आदमी के मुंह से भगवान का नाम मरते समय नहीं निकलता। कोई लाखों करोड़ों में कोई एक है जो सारी जिंदगी पाप किया हो और आखिरी समय उसके मुंह से, हाँ पुण्यात्मा आदमी के मुंह से भगवान का नाम निकल जाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, पर पापी के मुंह से जल्दी नहीं निकलता। इसके मुंह से निकला है, करोड़ों में इसके मुंह से निकला है, इसलिए इसके सारे पाप खत्म। बोले कैसे संभव है? अच्छा एक बात बताओ, एक बच्चा पढ़ने लिखने में बिल्कुल गधा है, एक बच्चा पढ़ने लिखने में बिल्कुल गधा है, लेकिन जब एग्जाम देने गया तो उसने आगे वाले की नकल करके सारे आंसर सही सही लिख दिए। अब बताओ वो पास हो जाएगा कि नहीं? जोर से, जोर से होगा भाई। कॉपी जांचने वाले को थोड़ी पता है किसने नकल की है। उसी तरह सारी जिंदगी पाप करने वाला किसी साधु की नकल करके आखिरी समय मुंह से भगवान का नाम ले लेता है तो वह भी पास हो जाएगा, फेल थोड़ी होगा।
पास हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन में हमें क्या करना है? भगवान का नाम। आप इस उम्मीद में मत रहना कि आखिरी में ही ले लेंगे, आखिरी में न निकल पाएगा। तोता सारी जिंदगी राम राम जपता है, उसे सिखा दो राम 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 तो तोता राम राम बोलेगा। लेकिन जब बिल्ली तोते पर झपट्टा मारेगी ना तो टैं टैं ही करेगा, वो राम राम नहीं करेगा। हाँ या ना? हाँ या ना? सारी जिंदगी तोता राम राम बोले और बिल्ली झपट्टा मारेगी तो टैं टैं करेगा, राम राम नहीं। इससे सिद्ध हो गया कि सबके मुंह से आखिरी में राम नाम निकल जाए, कृष्ण नाम निकल जाए, नारायण नाम निकल जाए, संभव नहीं है। इसलिए भगवान में अभी से मन लगाओ। एक नाम के बल पर अजामिल को पार्षदों ने कहा, अब तुम्हें हम मौका देते हैं, अब जाओ, तुम्हारी उम्र हम 12 साल और बढ़ाते हैं। और अजामिल को 12 साल का और जीवन मिला। उन 12 सालों में अजामिल ने अपनी सदगति के लिए खूब नाम जप किया, खूब नाम जप किया। एक बात समझ लीजिएगा, अजामिल एक नाम के बल पर तर गया, ये बात पूरी सच्ची नहीं है। अजामिल की सदगति एक नाम के बल पर नहीं हुई, एक नाम के बल पर उसे मौका मिला, 12 साल की आयु और मिल गई। हिमालय में जाकर उसने 12 साल में जो सबसे नाता तोड़ के मन को केंद्रित करके जो भगवान का ध्यान करते हुए मन भगवान में लगाकर जप किया, उस जप के प्रभाव से, उस तप के प्रभाव से, उस भक्ति और भजन के प्रभाव से फिर अजामिल की सदगति हुई है। तो भगवान का नाम किस आधार पर जपना चाहिए? मन को भटकाते रहो और नाम जपते रहो। क्या ये सही है? मन भटके और फिर आप नाम जपें, ये सही नहीं। मन को साधो, कंट्रोल करो, मन की चंचलता समाप्त करो, फिर नाम जप का लाभ देखो। नाम जप का क्या लाभ होता है।